जी तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप ये क्लिप देखिए। रोज ना लिबर्टी ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਹਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हानिया मरियम और आप देख रही हैं प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मौजू पर जो कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ही एक चीज़ वायरल हो रही है। हमारे मशहूर यूट्यूब व्लॉगर रजब भट्ट और उनके दोस्त मान डोगर ने अपने एक व्लॉग में आपस में गुफ्तगू करते हुए मजाक करते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक उड़ाया। एक्चुअली उन्होंने एक मजाक आपस में करते हुए क्रिश्चियनिटी को, उन्होंने क्रिश्चियन लोगों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कह दिया ईसाई, जिसके लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस चीज़ का बहुत बुरा मनाया, बहुत नाराज़ हुए, इस चीज़ पर बहुत गुस्सा जाहिर किया, जो कि उनका बनता भी था। उनका कहना है कि हमारे लिए क्रिश्चियन वर्ड यूज़ करना है, मसीह वर्ड यूज़ करना है, जो कि हाई कोर्ट ने भी जो है अब बता दिया है कि क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन वर्ड यूज़ किया जाएगा, मसीह वर्ड यूज़ किया जाएगा, ईसाई नहीं बोला जाएगा। मान डोगर की ये गलती थी कि उसने अपने व्लॉग में आपस की गुफ्तगू में मजाक करते हुए ईसाई वर्ड यूज़ किया, जो कि शायद वो इस चीज़ से वाकिफ़ ना था, जो कि उसको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मैंने ये वर्ड नहीं यूज़ करना। उससे गलती हुई, उसने ये अपने व्लॉग में मजाक करते हुए अपनी गुफ्तगू में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। खैर, इस चीज़ पर सोशल मीडिया पर एक क्रिश्चियन भाई या यूट्यूबर या टिकटॉकर नोमी शेर ने इस चीज़ के बारे में जो है बहुत आवाज़ उठाई और दूसरे क्रिश्चियन लोगों को भी अपने साथ मिलाया। रजब भट्ट, मान डोगर पर शायद कोई FIA में कोई जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवाई, इनके खिलाफ एक्शन लिया, जो कि उनका राइट है। लेकिन मान डोगर ने सोशल मीडिया पर टिकटॉक लाइव बैठे हुए इस चीज़ का इकरार किया कि मुझसे गलती हुई, मैंने ये गलत वर्ड यूज़ किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उन्होंने अपनी जो है लाइव बैठे हुए बताया कि ये मैंने जस्ट एक मजाक किया था, मजाक में मुझसे ऐसा अल्फाज जो है इस्तेमाल हो गया, मेरा कतई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं किसी को टारगेट करके ऐसा कुछ बोलूँ या किसी के मज़हब की तौहीन नहीं की, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, जस्ट एक गलत वर्ड मुझसे यूज़ हो गया, जिसके लिए उसने माजरत की। और उसके बाद रजब भट्ट के यूट्यूब व्लॉग में रजब भट्ट और हैदर, मान डोगर और उनके दीगर दोस्तों ने भी इस चीज़ का इकरार करते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफ़ी मांगी। आपको बुरा लगा, मैंने माफी मांगी, ठीक है। चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई पंजाबी है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई शिया सुन्नी, कुछ मैं मदद कर लेता हूँ। भाई आप भी मदद करें, आप भी मदद करें, मैं भी मदद कर। नाज़रीन, मैं ये बात करना चाहती हूँ, मैं खुद एक क्रिश्चियन लड़की हूँ और मैं बीइंग अ क्रिश्चियन गर्ल, मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो तालीम है, हमारा जो मज़हब है, वो हमें माफ़ी की तालीम देता है। तो इसलिए हमारा अकीदा, हमारा ईमान इस चीज़ पर है। हम जो रोज़मर्रा की दुआ करते हैं उसमें भी हमारे ये अल्फाज होते हैं कि हमारा खुदा हमें माफ़ करे जैसे हम दूसरों के गुनाह माफ़ करते हैं। तो मेरा इस चीज़ पर ईमान है, इवन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबका ये ईमान है कि हम दूसरों के गुनाह, दूसरों के कसूर माफ़ करेंगे ताकि हमारा खुदा हमारी भी कसूर माफ़ करे। तो इसलिए मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहती हूँ कि नोमी शेर और दीगर हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इस चीज़ पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप दिन देखें कि ये दिन कौन से चल रहे हैं, रोज़ों के आयाम चल रहे हैं, रोज़ों का महीना चल रहा है। अगर रोज़ों का महीना ना भी हो तो भी आप इस चीज़ पर गौर करें कि हमारा कलाम, हमारा खुदा हमें किस चीज़ की तालीम देता है, माफ़ करने की। कोई बात नहीं, अगर रजब भट्ट ने या मान डोगर ने मिस वर्ड यूज़ किए हैं हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए या हमारे मज़हब के लिए, तो उसका देखिए मकाफ़ाते अमल है, ठीक है ना। अगर कोई भी कुछ गलत करता है, गलती करता है, खता करता है, गुनाह करता है, तो वो उसके साथ बैक टू बैक वैसे ही हो जाता है। आप सब इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, जैसा हम करते हैं वैसा हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इट्स ओके, खुदा सबका एक है। अगर उन्होंने कोई गलती की है, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो खुदा उनसे हिसाब लेगा। उसका हिसाब उन्होंने खुदा को देना है, उसका हिसाब हम या आप नहीं ले सकते उससे, खुदा उससे हिसाब लेगा अगर उसने कोई गलत वर्ड यूज़ किया है तो।
तो फिर दूसरी बात ये आती है कि जब एक बंदे ने माफ़ी जो मांग ली, कत्ल भी हो जाते हैं, बहुत बहुत लड़ाइयाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, एंड क्या होता है? माफ़ी, सुलह, एंड तो माफ़ी है ना। जब उसने माफ़ी मांग ली है तो फिर हमें माफ़ कर देना चाहिए। अगर उसकी गलती है, खुदा उसको सज़ा देगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और फिर हमारा कलाम, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि हमारा कलाम, हमारा मज़हब हमें ये तालीम देता है माफ़ करने की। हमारा खुदा माफ़ी का खुदा है, ठीक है ना। तो हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। इट्स ओके अगर उसने कोई गलती की है, गुनाह किया है, तो हम उसको माफ़ करें, ठीक है ना। ताकि फिर हमारे खुदा की मर्ज़ी है कि खुदा उसे माफ़ करता है, और जब उसने माफ़ी मांग ली है तो डेफिनेटली खुदा भी उसे माफ़ करेगा। तो फिर हम कौन होते हैं एहतजाज करने वाले, उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले? मैं समझती हूँ कि जब उसने माफ़ी मांग ली है तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। और मैं आपको बाइबल की चंद वर्सेस दिखाना चाहती हूँ। देखिए, सो बी अवेयर गाइज, हम पढ़े लिखे हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, फिर हम क्यों कर भूल गए हैं कि हमारा कलाम, हमारा खुदा हमें माफ़ करना सिखाता है, दुश्मनों से मोहब्बत करना सिखाता है, दुश्मनों के लिए दुआ करना सिखाता है। फिर हम कैसे किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं, कैसे किसी के खिलाफ दरख्वास्तें दे सकते हैं, कैसे किसी के खिलाफ इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं। नहीं, हमें किसी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। हमने दुश्मनों के साथ लड़ना नहीं है, हमने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, हमने उन्हें माफ़ करना है। हमारा कलाम हमें ये सबक देता है, हमारा कलाम हमें ये तालीम देता है। सो बी अवेयर, पुरअमन एहतजाज नहीं, पुरअमन रहिए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं अरमान जॉन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि हमारे आज के टॉपिक के बारे में इनकी क्या राय है। जी अरमान जॉन, सलाम पेश करती हूँ। जी अरमान जॉन, कैसे हैं आप? जी सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी खुदा के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो सर बताइएगा कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत हाइप क्रिएट की हुई है, आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आपके चैनल के ज़रिए से मैं अपने बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मसीह से प्यार करते हैं, उसकी ज़ात के ख़िलाफ़ कुछ सुनना पसंद नहीं करते, उसकी शान के ख़िलाफ़ आप कुछ सुनना पसंद नहीं करते, और हम आपके साथ एग्री हैं कि आप आवाज़ उठा रहे हैं। और ख़ास तौर पे हम इस बात पे एग्री हैं कि जब हमें कहा जाए तो हमें मसीही कहा जाए, हमें ईसाई ना कहा जाए, हमें मसीही, हम मसीही हैं, क्योंकि हम मसीह को मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें मसीह की तालीम को भी याद रखना है, मसीह के पैगाम को भी याद रखना है, बाइबल मुक़द्दस को हमें याद रखना है कि खुदावंद का पैगाम हमारे लिए क्या है। ये वही यीशु है जिसने सलीब पर जान देते हुए, उन सारे दुखों को बर्दाश्त करते हुए, जुल्मों को बर्दाश्त करते हुए उन लोगों के लिए दुआ की। और क्या दुआ की? ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और ख़ास तौर पे यीशु ने हमें पैगाम दिया कि तू अपने दुश्मन से भी प्यार कर और सताने वाले के लिए दुआ कर। तो मसीहत का पैगाम माफ़ी का पैगाम है। माफ़ करना मसीह का हमारे लिए अव्वल हुक्म है, तो हमें माफ़ करना है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि उन लोगों ने जिन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, वट एवर जो भी जोक था, उन्होंने जो कुछ भी किया है, लेकिन अगर वो मंजर आम पर आकर माफ़ी मांग रहे हैं और वो माफ़ी के लिए उन्होंने जो है वो वीडियोस चीज़ें अपलोड की हैं और वो सबके सामने आके माफ़ी मांग रहे हैं, तो हम मसीही होते हुए और मसीह के कलाम पे अमल करते हुए हमने ऐसे लोगों को माफ़ करना है। तो मसीह के पैगाम को भी हमने याद रखना है कि उसका पैगाम क्या है। तो हकीकत में मसीह खुदावंद हमसे तभी खुश होंगे, या मसीह को हम तभी मसीह को पसंद आएंगे जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे। तो ये सुने का मुझसे वही मोहब्बत रखता है जो मेरे हुक्मों को मानता है। तो हम जानते हैं उसका हुक्म ये है कि हमें माफ़ करना है। तो हम मसीही होते हुए, आप शुरू से देखते हैं जब भी मसीहत पर जुल्म हुआ और मसीहत पर कोई आँच आई है, तो हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, हमने हमेशा मोहब्बत से जवाब दिया। ठीक है, अब भी हमें मोहब्बत से जवाब देना है और मसीह के कलाम को हमने अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। तो खुदावंद तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को बरकत दे और मसीह के रस्तों पर चलने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त और अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है कंप्लीट। अपनी होस्ट हानिया मरियम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए मौजू के साथ प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान में।